मीराबाई, सूरदास ये ठाकुर जी को चैतन्य मानते हैं, जड़ नहीं मानते। मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है मैया, मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी? तो मां हंस करके बोली हां, तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सेहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है? आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा? मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी? पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद। मां कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है, मां मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कौन है? हार करके मां ने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया। छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, ये हैं तेरे बींद, ये आएंगे घोड़ी पे बैठ के। ऐसा कह के मां तो चली गई, लेकिन मीराबाई एकटक देखती रही। और देखते देखते ठाकुर जी के स्वरूप के बगल में जाकर के मुंह फेर करके बैठी है, शर्मा रही हैं। तुम मेरे बींद हो, आप आओगे घोड़ी पे बैठ के? अच्छे हो वैसे तो, थोड़े से बड़े हो जाना, छोटे हो थोड़े अभी। घोड़ी गोरी लेके आना, उस पर बैठ के आना, सेहरा पहन के आना, ऐसे वस्त्र पहन के आना, ऐसे 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 साज बजवाते हुए लाना। बस वहीं से ही भारत भूमि को भक्तिमती मीराबाई की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जड़ को चैतन्य मान लिया। और वो जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य ही है, उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं। मीरा जो अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपका वृंदावन से प्रति प्रेम, आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम, आपका राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के प्रति प्रेम, ये इस जन्म में अगर हुआ है तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व का है। ये पूर्व से ही आपका संबंध है, पूर्व से ही वो आपको प्रिय हैं। पूर्व में कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ठाकुर जी आपको इतने प्रिय हैं। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। हाँ, एक जन्म पहला जिसका संबंध होगा ठाकुर जी से, उसकी भावना कैसी होगी सुनो। उसको वृंदावन आकर्षण तो करता होगा, पर किसके लिए आकर्षण करता होगा? बस वृंदावन जाकर के खाना अच्छा लगता है, वहां जीव के स्वाद मिल जाते हैं। वृंदावन जाकर के रहना अच्छा लगता है, वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, कूद कूद करके सब लोग कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लगता है। वृंदावन की परिक्रमा करने में मजा बड़ा आता है। भैया चाय पियो, कहीं पे फेन खाओ, टोस्ट खाओ, गन्ना का रस पियो, बढ़िया चलते रहो, अपने मित्रों के साथ ऊधम करते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो। इन सब चीजों का जो आकर्षण वृंदावन के प्रति है, इसका मतलब ये पहला आकर्षण है आपको। लेकिन वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में प्रवेश होते ही आंसू से आने लगते हैं। श्री राधा रमण जी को देख करके बस मन करता है कि हटे ना इनके, और मन में प्रश्न भी उठता है, क्यों इतना प्रिय लग रहा है, ये अश्रुबिंद क्यों आते हैं, क्यों राधा रमण जी के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती, क्यों इनकी रूप माधुरी इतनी प्रिय लगती है। ब्रजवासियों के भोलेपन, ब्रजवासियों की क्रिया, वृंदावन के बंदरों की प्रतिक्रिया देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहीं की है।
अगर ऐसी स्थिति बनती है, अनायास नेत्रों से अश्रु आना, वृंदावन की छोटी छोटी चीजों में अति रुचि आना, ब्रजवासियों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, ये सब स्थिति यदि मन में प्रकट होती है तो इसका मतलब ये एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म का है। वापस लौट करके चंडीगढ़ आते हैं तो बस अगली दिन की प्रतीक्षा होती है, अब कब वह दिन आएगा, फिर से हम वृंदावन जाएंगे, फिर से गाड़ी में बैठेंगे, फिर से सब योजना बनेगी, फिर से वृंदावन की रास्ते पर निकलेंगे। और क्या बताएं महाराज, हाईवे पर वो रास्ता अच्छा लगने लगता है जो वृंदावन की ओर जाता है। दिल्ली से वो वृंदावन का एरो अच्छा लगने लगता है, वृंदावन से छठीकरा से जैसी ओ मेरो वृंदावन लिखा आता है तो मन मयूर नृत्य करने लगता है। ये समझो वो एक जन्म का नहीं है। आहा, मीराबाई कहती है, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़। मीराबाई रोज उस दिशा में देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है। एक बात और सुनिएगा, वृंदावन जिसको परिपूर्ण प्राप्त हुआ ना, वृंदावन ने उसको विरह भी बहुत दिया है। मीराबाई, मैं वर्ष तो नहीं जानता कि 35, 40, 50 कितने वर्ष मीराबाई को लगे वृंदावन पहुंचने में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि युवावस्था पूरी निकलने के बाद ही मीराबाई वृंदावन जा पाई। उससे पहले तो मीराबाई केवल दिशा का दर्शन करती हैं, और दिशा में जाने वाले पक्षी, दिशा में दिखने वाले वृक्ष, दिशा में दिखने वाले, दिशा की ओर जाने वाले बादल, सबको प्रणाम करती हैं मीराबाई। क्यों? क्योंकि तुम उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा वृंदावन है। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म। मेरे हृदय के बहुत समीप है ये पद, इतना प्रिय लगता है मीराबाई का ये भाव। और अब तो सुनो, आज तो पिटारा खुल रहा है। इन 7 दिनों में मीराबाई के ऐसे ऐसे पद आएंगे जो शायद पहली बार ही गाए जाएंगे, इसलिए खूब भाव से सुनिएगा। मीराबाई सा का आमंत्रण करो, उन्हें निवेदन करो कि ये व्रजभूमि तैयार है, आप आइए, आकर के व्यास मंच से अपने भाव प्रकट कराओ, भाव से गाओ। गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी। ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, ओ गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर। प्यारे गिरधर गोपाल की
कल ना परत है जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे कल ना परत है जानत मेरी छाती। मीराबाई कह रही है कि मैं रह ही नहीं सकती इनके बिना। जैसे किसी से पानी दूर कर लिया जाए, अन्न दूर कर लिया जाए, हवा दूर कर ली जाए तो वो प्राण त्याग देगा, लेकिन उसको प्राण त्यागने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं तो ऐसी हूं कि एक क्षण के लिए भी मेरे श्याम सुंदर दूर भये तड़पूंगी भी नहीं, खड़े खड़े प्राण निकल जाएंगे। ऐसे प्राण बसते हैं गिरधर में। इनके बिन मोहे कल न परत है जानत मेरी छाती, तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू। सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती, ओ गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर प्यारे गिरधर गोपाल की। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। तो फिर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराच गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती। ओ आए नाय बिसरूं दिन
राधा रमण बिहारी नंदलाल में रोए। राधा राधा रमण बिहारी नंदलाल में रोए। राधा ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल में रोए। राधा राधा गोविंद बिहारी नंदलाल में रोए। राधा हे गोपीनाथ बिहारी नंदलाल में रोए। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल में रोए। हे गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। ओ प्यारो गिरिवर धारी गोपाल में रोए। राधा रमण बिहारी नंदलाल में रोए। हे गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। मेरा गिरिवर धारी गोपाल में रोए। ओ मेरा गिरिवर धारी गोपाल में रोए। मेरा राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल में रोए। राधा रमण बिहारी गोपाल में रोए। हे गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। हे गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। हे गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। गोविंद में रोए, गोपाल में रोए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो आए नाए बिसरू में दिन राती। आए नाए गिरधर जन्म मरण रासाती। गिरधर ऐसी मीरा के ठाकुर जी कब बने? जब उन्होंने मां के द्वारा कहे गए गोपाल जी को बाल्यकाल में ही अपना बींद मान लिया। एक बार भी मन में ये प्रयास, मन में ये भाव नहीं आया कि ये ऐसे जड़ ही हैं, ये चैतन्य है। ये बात निश्चित है कि चैतन्य बुद्धि से ही